वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसको भी जाके देखें। और अब अगर मैं बात करूँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिफरेंस कर्व की, तो इट इज़ अ कर्व विच शोज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कर्व है जो हमें बताता है क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि एक कंज्यूमर टू डिफरेंट गुड्स को परचेज करने के लिए कर सकता है। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट इज़ अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर है उसको जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो वो चूज़ कर सकता है कोई भी दो गुड्स को परचेज करने में विद द गिवन इनकम, वो इंडिफरेंस कर्व शो करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको मैं ऑलरेडी यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बता चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों और किस तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से अलग है। अगर मैं आपसे बात करूँ यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, तो ऑलरेडी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो यूटिलिटी एनालिसिस होता है उसमें हम लोग जो भी यूटिलिटी होती है हम उसे कार्डिनल नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं। और उसके थ्रू हमने जितने भी हमारा जो यूटिलिटी थी, हमने ये माना था कि अगर कोई चीज़ है वो आपको सेटिस्फैक्शन जो होगी वो नंबर्स में दिया करेगी, लेकिन इन रियलिटी जो सेटिस्फैक्शन है उसको नंबर्स में डिनोट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और सच तो ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इंडिफरेंस कर्व की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा कर्व है जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करता है हमको, लेकिन यहाँ पर वो कार्डिनल नंबर्स का यूज़ ना करके यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को वो हायर और लोअर में शो करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ बेसिक एजम्पशंस की जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने से पहले लेते हैं, तो आइए वन बाय वन देखते हैं उनको। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज। मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास उसकी जो इनकम है वो ऑलरेडी गिवन है और वो चेंज होने वाली नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। मतलब जो कंज्यूमर है वो हम यहाँ पर उन्हीं गुड्स को लेने वाले हैं जिन गुड्स को कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपको चाय पीने का मन है, ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि आपके पास चाय अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट आपको पता चला कि कॉफ़ी पड़ी है आपके घर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाय की जगह पे कॉफ़ी एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, मानिए आपके पास आप खाना चाहते हैं एप्पल, बट अनफॉर्चुनेटली आपको एप्पल्स मार्केट में नहीं मिले, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि आपको क्या मिल गया, वहाँ पे ऑरेंजेस मिल गए, तो आप कोई ना कोई फ्रूट जो है आप वो घर में लेके आना ही था आपको, तो आपने क्या किया, आपने ऑरेंजेस बाई कर लिए, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं जिनकी जगह पर आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर द टू गुड्स आर गिवन एंड वेल डिफाइंड। जो थर्ड असम्पशन है वो ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो दोनों गुड्स के लिए ऑलरेडी वेल डिफाइंड है कि वो कौन सा गुड प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू वॉट। ठीक है, फिर बात करते हैं द कंज्यूमर इज़ रैशनल। जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मतलब जो कंज्यूमर है उसका जो मेन पर्पस होगा यहाँ पर अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना होगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगर मैं बात करूँ इंडिफरेंस सेट की कि इंडिफरेंस सेट होता क्या है, तो इंडिफरेंस सेट एक ऐसा सेट होता है जो क्या करता है, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स शो करता है जो कि एक कंज्यूमर विद द गिवन इनकम और जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से खरीदेगा। अब वो कॉम्बिनेशन क्या क्या है आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंडिफरेंस कर्व शो किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर क्योंकि दो गुड्स मुझे लेने थे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लिया है जैसे कि एप्पल और ऑरेंजेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पे मैंने क्या शो किया हुआ है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स और नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस। अब अगर आप एक बार इंडिफरेंस कर्व को अगर देखें, हम इसमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि
सबसे पहले तो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन शो किए हैं और ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि एक कंज्यूमर ले सकता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए ले, बी ले, सी ले या फिर डी ले, वो किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उसको सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर वही मिलेगी जो उसे कॉम्बिनेशन ए को कंज्यूम करने मिलेगी, जो बी को मिलेगी, जो सी को मिलेगी या फिर जो डी को मिलेगी। मतलब कंज्यूमर यहाँ पर इंडिफरेंट होगा। मतलब अगर वो एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस खरीदता है तो भी उसको उतने ही का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर वो 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस लेता है तो भी उसकी का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है जो कि हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर इंडिफरेंट होगा। मतलब उसको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ इस इंडिफरेंट सेट को देख करके, अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करने के बाद क्या पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या किया है, ऑरेंजेस को मैंने शो किया हुआ है किस साइड, मैंने शो किया हुआ है वाई एक्सिस पे। ठीक है, और मैंने एप्पल्स को कहाँ पे शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो कॉम्बिनेशन थे आपके पास ए, बी, सी एंड डी, मैंने इनको इस पर मार्क कर दिया है ये लाइंस ड्रॉ करके। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन में मैंने क्या लिया था, 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। आप देख सकते हैं, और एप्पल कितना है यहाँ पे 1 है और 10 ऑरेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस शो किए हुए हैं। ऐसे ही मैंने सेकंड में जहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने थे, 2 थे, और नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने थे, 7 थे। आप देख सकते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ जो ऑरेंजेस हैं यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, और फिर ऐसा ही सी के केस में है जहाँ पर नंबर ऑफ़ और एप्पल जो है वो 3 हो गए और नंबर ऑफ़ जो आपके ऑरेंजेस थे वो 5 हो गए। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने डी के केस में भी किया है। और आप देख सकते हैं मैंने बाद में क्या किया, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस थे मैंने इनको मार्क भी कर दिया, ए, बी, सी एंड डी। और जैसा ही मैंने इन पॉइंट्स को मैंने मार्क किया और मैंने इस लाइन को जोड़ा, आप देख सकते हैं मुझे एक आईसी कर्व मिल गया। क्यों? क्योंकि आईसी कर्व की डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी, इट इज़ अ कर्व which shows a different combination of 2 different goods which gives the same level of satisfaction। आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिफरेंट सेट हमें क्या बता रहा था कि इंडिफरेंट सेट का मतलब ये जहाँ पर कंज्यूमर जो था वो इंडिफरेंट था, चाहे वो ए को ले, बी को ले, सी को ले या फिर डी को ले, इन कॉम्बिनेशन में से वो कुछ भी लेता तो वो इंडिफरेंट था। और जैसे ही मैंने उसको ग्राफ पे शो कर दिया, मैंने एक कर्व बना दिया और मुझे आईसी कर्व मुझे मिल गया। ठीक है, आईसी कर्व आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंट सेट। अब अगर मैं बात करूं इस आईसी कर्व की, तो आईसी कर्व की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो हमेशा फॉलो करेगा, जो कभी चेंज नहीं हो सकती चीज़ें, प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या, आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं कि जो आपका आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और आप जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपको पता है क्या, अगर आपको अपना कंजप्शन एप्पल का बढ़ाना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ जो ऑरेंजेस है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे? आप देखिए, सबसे पहले जब आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया था जहाँ पर एक आप एप्पल 1 ले रहे थे और ऑरेंजेस 10 ले रहे थे, ये पॉइंट था। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एप्पल के कंजप्शन को, जो कि कितना है 1 से अगर 2 करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, आपको 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो गैप है ज़्यादा है और ये गैप जो है धीरे धीरे ये गैप उतने का उतना ही है जो कि चारों के केस में है। आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने 3 कमोडिटी अपनी ऑरेंजेस की छोड़ दी एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए। फिर सेम आगे भी आप देख सकते हैं, इस वजह से क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, अगर वो नंबर ऑफ़ एप्पल के कंजप्शन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस को कम करना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, पॉइंट्स जो बनेंगे वो हमेशा नीचे की तरफ गिरते जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग, आईसी कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आप देख सकते हैं ये आपका आईसी कर्व मैंने ड्रॉ किया हुआ है और ये आपका ओरिजिन है। और आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स है क्योंकि इसका जो फेस है वो
ओरिजिन के ऑपोजिट साइड है और ये लगातार ऐसे गिर रहा है, ठीक है। और ये ऐसे क्यों गिरता है, क्या रीज़न है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है? पॉइंट है कि यहाँ पर जो इसका डिमिनिशिंग, क्योंकि ये फॉलो करता है क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ये जो MRS है इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए ऑरेंजेस के कितनी क्वांटिटी को हमें कम करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए आप ऑरेंजेस को लगातार कम कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले जब आपने यहाँ पे क्या किया था, हम इस सेट से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपका कंजप्शन सिर्फ एक एप्पल का था और 10 ऑरेंजेस का था, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए, जो कि 1 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए आपने 3 ऑरेंजेस को यहाँ पर डिक्लाइन किया, है कि नहीं? और वैसे ही फिर आपने फिर एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए आपने यहाँ पे कितने को डिक्लाइन किया, 2 से। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, फिर ये कि जो एक्स्ट्रा है इसे कंज्यूम करने के लिए फिर आपने क्या किया, 1 से डिक्लाइन किया। आप देख सकते हैं लगातार क्या हो रहा है, आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगातार डिमिनिश हो रहा है। वो कैसे? पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये है, आपको पता है कि अगर कोई किसी चीज़ का आप जब कंजप्शन करते हैं, जब अपना कंजप्शन बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो उससे मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको धीरे धीरे कम होता जाता है। और सेम यहाँ पर उल्टा होगा, जब आप किसी चीज़ का कंजप्शन कम करेंगे तो उस चीज़ को पाने की जो आपकी जो कोशिश होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे? अब देखिए एक चीज़, अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊँ, आप देख सकते हैं, अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या, जैसे कि चेंज इन वाई, मतलब आप ऑरेंजेस को वाई मान लीजिए क्योंकि ये वाई एक्सेस पे शो किया हुआ है मैंने, और एप्पल को एक्स एक्सेस पे से आप मान लीजिए चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। अब अगर आप देखें ये रखने के बाद, आप अगर देखें कि कितना चेंज आया आपके वाई में फर्स्ट कमोडिटी के बाद, आपने देखा कि चेंज कितना है यहाँ पर चेंज है कितने का, ये 3 का चेंज आया है, और यहाँ पर ये कितने का चेंज आया है, सिर्फ 1 का चेंज आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए आपने क्या किया है, 3 कमोडिटी आपने छोड़ दी है। तो आप देख सकते हैं आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, वो -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं, ये आपका -3 आ गया। अब देखें फिर, अब जब आपने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया तो आपने कितना पाया, फिर आपने एक्स्ट्रा सिर्फ 1 ही पाया, सिर्फ एक्स्ट्रा 1 पाया आपने। तो अब अगर आप निकालते हैं चेंज तो ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि अब आपका चेंज जो होगा यहाँ पर -2, और ये एक्स्ट्रा आपने कितना कंज्यूम किया है, 1, तो अब आपका ये कितना आ गया, -2 आ गया। ये आपका -3 था, फिर -2 आ गया, और फिर आप जैसे यहाँ पे गिराएंगे फिर ये आपका -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो लगातार गिर रहा है, इस वजह से भी आपका जो ये आईसी कर्व होता है, ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। बात करते हैं हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज हायर आईसी कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आपका आईसी कर्व हायर होगा तो वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ और मान लीजिए कि ये आपका एक और आईसी कर्व है, ठीक है, ये आपका आईसी कर्व 1 मान लीजिए आप, ठीक है। अगर ये आईसी कर्व 1 है, आप क्या देख सकते हैं, अब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दूँ, ठीक है, आप इसको मान लीजिए पॉइंट के, आप क्या देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि इक्वल है ए के बिल्कुल लेवल पर है, यहाँ पर उसको नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो तो 10 मिल रहे हैं, जो कि पहले वाले में भी 10 मिल रहे हैं, लेकिन अगर अब आप देखें इसमें नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं वो कितने हो गए हैं, बढ़ करके 1 से 2 हो गए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो आईसी कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है और ये हायर आईसी कर्व बन गया है।
अगर ये हायर ऐसी कर्व है, इसका मतलब क्या है कि हायर ऐसी कर्व जो होगा वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब बात करते हैं हम लोग आईसी कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब अगर मैं आपको शो करूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मानिए मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर एक और मैं आपका आईसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि क्या कर रहा है, जो कि कुछ हद तक ऐसे है, ठीक है। ये आपका आईसी कर्व है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, इस कर्व में आप देख सकते हैं कि पॉइंट सी ऐसा है जो कि दोनों ही कर्व में इक्वल है, ठीक है। तो आपको तो ऑलरेडी हमने क्या बताया हुआ है कि ये जितने, अगर मैं सिर्फ पहले आईसी कर्व जो आपका ऑलरेडी गिवन है पहले से उसकी बात करूं, हमने ये माना था कि जो आपका कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए जो होगा वो बी के इक्वल है, बी के इक्वल में सी होगा और सी के इक्वल में डी होगा, है कि नहीं। और अब अगर मैं बात करूं इस कर्व की, मानिए इसमें भी मैंने 3-4 पॉइंट ले लिए, ठीक है, 2 3, ठीक है। ये मान के चलिए आप क्या के एल एम और ये एन, ठीक है, एन नहीं, हाँ इसको भी आप एक नाम दे दीजिए जो कि सी है मान लीजिए इसको आप, ठीक है, के एल एम एन मान लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, ए बी सी डी अगर इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि ये जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको दे रहे होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर जो मैंने ये नया लाइन जो ड्रॉ किया है वो क्या होगा, के एल एम और एन ये भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, है कि नहीं। अगर ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे पर पॉइंट सी और पॉइंट एन जो है वो तो एक ही है, तो मैं मान सकता हूँ कि जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल है। और अगर सी एन के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका m है, जो आपका m है वो भी n के इक्वल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है n इज इक्वल्स टू m, ऊपर लिखा है तो यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो क्या आपका c और m इक्वल होगा, देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि c और m इक्वल क्यों नहीं है, वो बताइए क्यों। अगर मैं यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ और इसको मैं यूँ ड्रॉ कर दूँ, आप पाएंगे कि दोनों ही जो आपको क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो अलग अलग होगी। इसी वजह से आपके जो दो आईसी कर्व होते हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो कि आईसी कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये समझते हैं कैसे। अगर आप देखें, मान के चलिए मैं इस लाइन को आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ जाके इसको मिला दूँ ऐसे, ठीक है, मानिए मैंने एक साइड से एक्स एक्सिस पे इसको यहाँ पे टच कर दिया एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आप क्वांटिटी जो आप एप्पल की होगी वो तो आप डेफिनेटली ये पूरी की पूरी कंज्यूम कर रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जहाँ टच हो जाएगा वहाँ पर जो आपका कंजप्शन ऑफ ऑरेंजेस है वो कितना हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका ऑरेंजेस का कंजप्शन ज़ीरो हो जाता है या फिर एप्पल का कंजप्शन ज़ीरो हो जाता है, अगर मैं इसको वहाँ पे टच वाई एक्सिस पे अगर मैं टच करता तो आप सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे होते। और क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स कब हो पाएंगे, जब आप दोनों का कंजप्शन एक साथ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस को टच कर देंगे तो फिर आप वाई का कंजप्शन जो है, जो कि ऑरेंजेस है, उसको आप ज़ीरो, उसका कंजप्शन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो जो एप्पल का कंजप्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पे अगर वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन you can comment or you can also message me on the number which is shown on your screen. Thank you.